धोखे में बीत गयो यूं ही जा रहा। मेरी माँ बोलती है, वो किसी काम की कह दे कि ये कर लो तो हमसे होता नहीं, रियल में कर भी नहीं पाते, तो वो बोलती है कि कथा करने के अलावा कोई दूसरो काम हुआ तो ना जिंदगी कैसे पार हो। तो हम सोचते कि कथा कर लेते, ये बहुत बड़ी बात है, कान्हा जी का आशीर्वाद है। तो जो जीवन जब तक ढकेल रहो ना, हम तो 50 पे शायद। खेलन में भी तेरी सब जवान भयो, 30 बरस माया के फेरे ते सब दे सकयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब 50 के अंदर जब तक हो तब तक बढ़िया सब चलेगा। 20 तक पढ़े लिखे कमाए खाए खूब अच्छा किया। 30 वर्ष तक बाहर गए नौकरी करने, अगर अच्छी नौकरी लग गई तो बढ़िया, नौकरी के बाद ही शादी करेंगे। कुछ लोगों की जिद होती है, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक शादी नहीं करूंगा। फिर 30 वर्ष 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो, पढ़ के नारी के धंधा में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। अब दादा जब 40 के है गए, घर में लड़कन की शादी है गई, कुछ नाती हुए गए जिनने जल्दी शादी करी। अब 50 और 60 बरस में सोचे खाट पर, महाराज बुढ़ापो आओ तो बुढ़ापे पे ज्यादा खा लो तो दिक्कत है, और कम खाओ तो दिक्कत है। करवट लई न जाए, खड़ो हो न जाए, बैठो न जाए, न चलो जाए, न ज्यादा बोलो जाए। और कछु तो ऐसे होते बोले बचपन में का भजन करे, बचपन में होवे वो। अगर तुमने बचपन में ना करो भजन तो बचपन में है वे वालो नहीं। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट करो, तब नाती लड़का तेरे गारी डुकरा नहीं मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब।
बाबा बोले कि फिर आवाज कौन दे रहा, तो आवाज देखी शुक है। अब तोता वहां से भागा। बाबा बोले मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तू कहीं भी भागे। उड़ते उड़ते तोता खेत प्यास घर आया। प्यास घर आया। प्यास की पत्नी गर्भ में वो आज आई समाया। ब्यास जी के दरवाजे पर, अरे ओ ब्यास जी। अरे ब्यास जी बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया। ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब ते हो गए, सो डकैती पड़ने लगी। खावे को तो केला से बर्बाद बताने ना है। बोले ऐसे वैसे नहीं, अरे अमर कथा सुनिए उसने। बोले महाराज जब उसने अमर कथा सुन ली तो आप उसे मार नहीं सकते। बोले नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। तो बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप को देखता, आंखें फाड़ फाड़ के सबको देखेगा, चारों तरफ रोएगा, भूख की वजह से व्याकुल होगा। लेकिन सुखदेव जी पे कोई असर ना, नगिन अवस्था में सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा, हे बेटा, अरे पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए। ये दुनिया है, इस जगह का नाम है जग। इसको बोलते हैं जग। जा से जन्मे और गा से गई। जब हम और आप आए थे दुनिया में तो कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बन गई। अब 2 बच्चा वही पैर रह गए 8। 2 बच्चे हुए तो कितने पैर हो गए? 8। अब महाराज 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं। ये जीवन है, और जब मरने के बाद जाओगे ना, उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर, सम्माने बराबर। और शान जहां जाके, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान जहां जाके बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। और जिंदगी भर लोग कहते हैं मैं 10,000 की ब्रांडेड जीन्स पहनता हूं, मैं कपड़े 20,000 के पहनता हूं,
जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, सबके लिए बराबर है। और जो ब्रांड वाले होते हैं जो बड़े अजीब होते हैं, बाप की कमाई पर बड़ो गर्व करें। बाप से कह दे अकेला बच्चा हो और बाप से बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तो बाप कहीं से भी लाएगा देगा, है ना। मजबूरी है, बेटा अकेला है, तब बाप जब देगा तो 10,000 की जीन्स भी तुम्हें ये लगेगी कि ये 2,000 की है। और जब खुद कमाओगे ना तो तुम्हें वो थानों का कपड़ा आते हो ना, वो तुम्हें 10,000 को लगेगा। एक आप कमाई, एक बाप कमाई और एक बाप कमाई सबसे अच्छी होती है आप कमाई। आप खुद कमाइए, तब पता चलता है कि पैसा होता क्या है और कैसे पैदा किया जाता है। बहुत मुसीबत है। हमसे लोग कह देते हैं हाँ बैठे हो रुपया लेती हूँ, तासों कह रही हूँ। हम बोलते हैं हाँ तुम 1 घंटा बैठ के दिखा दो पता चल जाए। अब ऐसे मालूम पति बुढ़ापो नहीं आई हो हम पे। ऐसी आदत हो गई कि गाड़ी में भी बिठा दो ना तो ऐसे ही बैठते हैं, कितनी भी चाहे 10,000 किलोमीटर ले जाओ, ये जो बैठे हैं ना ऐसे ही बैठे रहते, आदत हो गई। ये पैर तो हमें लग रही बुढ़ापे पे उठवे वाले ना है और कोई रोटी देवे वालों ना है। निर्दोष